तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। यदि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर अपन चलते हैं अपने आगे की स्टोरी के लिए। एपिसोड 80, जीवन और मृत्यु का अखाड़ा। वो जानी पहचानी आवाज सुनकर किसी और की नहीं बल्कि किंग शुए की थी। वही जिसने उस दिन बाहरी प्रांगण में या वीर को अपने समूह में शामिल करने की को निमंत्रण दिया था। उस समय किंगशुए का चेहरा गुस्से में लाल था। वह अपने सामने खड़े युवक से बहस कर रही थी। उसके पीछे कई दर्जन बाहरी प्रांगण के शिष्य खड़े थे और उसी तरह उस युवक के पीछे कई शिष्य मौजूद थे। वीर उस युवक को नहीं जानता था जिसने किंगशुए से बहस कर रही थी, लेकिन उस युवक के बगल में खड़े एक व्यक्ति को अच्छी तरह पहचानता था, जो उँगली उठाकर किंगशुए पर तीखे स्वर में बोल रहा था। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि जियांग युआन था, जिसने वीर का पहले ही टकराव हो चुका था। वीर एक पल झिझकने के बाद आगे बढ़ा और फैसला किया। जैसे ही वह भीड़ के पीछे पहुंचा, उसने जियान युआन को क्रोध में बोलते हुए सुना, किंग शुए, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। उसने पूरे समूह को लेकर मेरे समूह में शामिल हो जाओ या फिर अपना समूह भंग कर दो, नहीं तो मैं भविष्य में स्वॉर्ड सेक्ट में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। जियान युआन की नज़र काफी समय से किंग शुए के समूह पर थी। बाहरी प्रांगण में बने नए छोटे छोटे समूह में केवल किंग शुए का समूह ही ऐसा था जो उसके समूह का सामना कर सकता था। अगर वह इस बार इस समूह को अपने अधीन कर लेता है तो वो पूरे बाहरी प्रांगण शिष्य और शिष्य रैंकिंग के प्रतिभाशाली शिष्य आंतरिक प्रांगण में चले जाते हैं, तब पूरी बाहरी प्रांगण उसके नियंत्रण में आ जाएगी। किंग शुए ने जियान युआन की ओर ध्यान तक नहीं दिया। उसकी नज़र उस युवक पर पड़ी जियान युआन के बगल में खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की सी भय झलक आई और उसने धीमे स्वर में कहा, सीनियर ब्रदर झांग वैंग, आप बाहरी प्रांगण रैंकिंग के विशेषज्ञ हैं और वरिष्ठ शिष्य भी। क्या आपको सच में हमारे छोटे समूह के आपसी विवादों में दिलचस्पी है? झांग वैंग मुस्कुराया और बोला, जूनियर सिस्टर किंग शुए, तुम भी जानती हो कि भले ही मैं बाहरी प्रांगण रैंकिंग में केवल 26वें स्थान पर हूँ, लेकिन दो महीने बाद होने वाली आंतरिक प्रांगण परीक्षा में मेरे लिए अंदर जाना मुश्किल नहीं होगा। तो फिर सीनियर ब्रदर झांग, आप जियान युआन के साथ मिलकर मुझ पर दबाव क्यों बना रहे हैं? जिंग शुएर ने सवाल किया। झांग वेन ने झिंग शुए को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, जूनियर सिस्टर झिंग शुए, मुझे तुम्हारे समूह के झगड़ों में कोई रुचि नहीं है। मुझे दिलचस्पी सिर्फ तुम में है। अगर तुम मेरी दाव साथी बनने के लिए तैयार हो तो बाकी सभी छोटे समूह को दबा देना मेरे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं होगी। यह कोई शेखी नहीं है। मजबूत और वरिष्ठ बहन शिष्य इस समय आने वाली परीक्षा के लिए की तैयारी में लगे हुए थे और ऐसे छोटे समूह में उसकी कोई रुचि नहीं थी। अगर जानवेन सच में वाकई करता तो वह पतझड़ की हवा की तरह सबको बहा ले जाता। झांग वेन की बात सुनकर जियान युआन का चेहरा बिगड़ गया। उसने बड़ी कीमत चुकाकर इस रैंकिंग विशेषज्ञ को अपने साथ किया था और वह चाहता था कि झान वैन उसकी मदद से पूरे बाहरी प्रांगण को एकजुट करे। और उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि झान वैन किसी औरत के लिए पलट जाएगा। उधर छिंग शुए के पीछे खड़े शिष्य गुस्से से भरे उठे। वे झांग वैन को घूर रहे थे। अगर वह रैंकिंग विशेषज्ञ न होती तो वे अब इस पर टूट पड़े होते। झांग वैन ने उसकी नाराजगी भरी ध्यान ही नहीं दिया और जिंग शुए की ओर देखते हुए बोला,
झिंगशुई का चेहरा स्याही सा पड़ गया। उसके होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई। यही है बाहरी प्रांगण रैंकिंग के विशेषज्ञ का आचरण। किसी छोटे शहर के नीच बदमाश से भी बदतर दूसरों को जबरदस्ती दांव साथी बनाने पर मजबूर करना कितना घिनौना है। मेरी नज़र में तुम जियान युआन से भी घटिया हो। कम से कम वह इतनी नीचता तक तो नहीं गिरा। यह सुनकर जियान युआन के दिल में अजीब सी तसल्ली हुई। सच में मजा आ गया। झान वैन की आंखें सिकुड़ आई। उसमें ठंडक चमक उठी। सिस्टर, जूनियर सिस्टर झिंग शुए, अपने दिल में जिम्मेदारी लो। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, बस प्रस्ताव रखा है। लेकिन तुमने सबके सामने मेरा अपमान किया। अब मैं तुमसे माफी मांगो या फिर मेरी चुनौती स्वीकार करो जीवन मरण की मृत्यु अखाड़े में। यह सुनकर ही चिंग शुए के पीछे खड़े शिष्यों में हंगामा मच गया। सभी मन ही मन झांग वेन की बेशर्मी को कोसने लगे। यहाँ तक कि जियान युआन के दिल में के शिष्यों में भी घृणा दिखी। एक रैंकिंग शिष्य एक नए शिष्य को जीवन मृत्यु अखाड़े में चुनौती देना, यह बेहद शर्मनाक था। जिंगशुए का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माफी मांगना असंभव था, लेकिन अगर वह जीवन मृत्यु अखाड़े में जाती तो झांग वैन उसे मारे या न मारे, वह उसे जरूर उसका अपमान करेगा। मैं अगर वह चुनौती से पीछे हटती हूँ तो उसका नया समूह पूरी तरह से टूट जाएगा। ठीक उसी पल एक आवाज गूंजी उसकी ओर से, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। सब चौंक गए। जियान युआन और झांग वैन दोनों ने भौं चढ़ाई। जबकि झिंगशुए के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। यह आवाज वीर की थी। भीड़ में हंगामा मच गया। वीर, सच में यह वीर आ गया। लेकिन झांग वैन ने प्रथम स्वर्ग स्तर के तीसरे चरण में है। भूल रहे वीर 22वें स्तर तक पहुंचा था। इसी बीच वीर ने झिंगशुए के पास आकर पहुंचा और हल्के सिर से सिर हिलाया। झिंगशुए ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। ना जाने क्यों उसे पूरा विश्वास था कि झांग वैन वीर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। झांग वैन ने गहरी नजर से वीर को देखा। तुम वीर हो? वीर ने शांत स्वर में कहा। झिंगशुए मेरी दोस्त है और मैं उसके समूह का सदस्य हूँ। इस मामले को यहीं खत्म कर दो। मैं भविष्य में उसे परेशान मत करना। वीर का शांत लहजा सुनकर झांग वैन का आत्मविश्वास बढ़ गया। यही खत्म कर देना। उसने सबके सामने मेरा अपमान किया है। वीर समझ गया यह भी तर्क से परे व्यक्ति है। उसने सीधे कहा, तो फिर चलो जीवन मृत्यु के अखाड़े में। झांग वैन हिचकिचाया। यह मेरा और छिंगशुए का मामला है। क्या तुम सच सच में दखल दोगे? वह मेरी दोस्त है, वीर ने दोहराया। अब बहस बंद करो और चलोगे या नहीं? झांग वैन ने आंखों में ठंडक आई। भूलो मत, बाहरी प्रांगण रैंकिंग के विशेषज्ञ तुम्हारी सोच से कई ज्यादा शक्तिशाली हैं। वीर हंसा। तुम खुद को जरूरत से ज्यादा समझ रहे हो। तो बताओ, आओगे या नहीं? भीड़ तो ताने मारने शुरू कर दिया। आखिरकार झान वैंग ने गहरी सांस ली और वीर को घूरा और मुड़कर जाने लगा। तभी वीर पुकारा, रुको। तो ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं क्या होगा। आज के लिए इतना ही।